और चलिए सीधे रुक करते देहरादून का। उत्तराखंड में पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। सीधे वहां का रुक करते तो सुबोध उनियाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और क्या फैसले लिए गए उनके बारे में वो जानकारी देंगे। नमस्कार। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को डिफर किया गया। शेष एक प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, जिसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 को और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी अनुमोदन देने का काम किया। दूसरा, वन निगम में स्केलर के पद पर भर्ती में जो डेली वेजेस के रूप में भर्ती होते थे और उनको प्रमोट किया जाता था, उसमें कुछ सीएजी की आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को देखते हुए उस प्रकरण को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, जिसमें मंत्रिमंडल ने एक उप समिति, विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई है, जिसमें वित्त और लॉ के अधिकारी भी रहेंगे, जो पूरे प्रकरण की अपनी रिकमेंडेशन मंत्रिमंडल के प्रस्तुत करेंगे, तब उस पर निर्णय लेने का काम किया जाएगा। तीसरा, जो देहरादून महायोजना 2025 में, जिसमें सरकारी भवनों को भवन निर्माण के लिए छूट का प्राविधान था कुछ जमीनों पे, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी छूट देने का निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। जी, जो जोनल प्लान बना है देहरादून महायोजना का 2025, उसमें जो आवासीय भू उपयोग के परिवर्तन अंतर्गत स्थानीय निकाय, राज्य एवं केंद्र सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य किए गए थे, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी उसमें सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालय, राष्ट्रीय दल जितने हैं, हाँ, तो भविष्य में जो भी राजनीतिक दल निर्माण करना चाहेंगे वो भी अनुमन्य होंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जो राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति है, उसमें विकलांगों को भी, जो 4,000 रुपये तक की आय जिनकी है, उनको अंत्योदय के रूप में शामिल करने का, और जिनकी 15,000 से कम है उन्हें प्राथमिक परिवार की परिधि में लेने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया। अंत्योदय के तहत जो भी खाद्यान्न दिया जाता है, वो दिव्यांगों को 4,000 रुपये से कम की आय वालों को वो खाद्यान्न देय होगा, और 15,000 से कम के आय को जो प्राथमिक परिवार हैं, जिन्हें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ का प्राविधान है, वो उन पर भी लागू करने का निर्णय लिया। जी, संख्या का नहीं है, जितने भी होंगे सबको देने का निर्णय लिया। एक महत्वपूर्ण निर्णय कोविड की परिस्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया, जिससे जो कोविड के महामारी के कारण जो कई जगह परीक्षाएं जो होनी थी नहीं हो पा रही थी, और कई जगह परीक्षाओं को आयोजित करने के बावजूद स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में कई ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र बढ़ गई थी और वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो 1 वर्ष की छूट कोविड की महामारी को देखते हुए जो 30 जून 22 तक लागू रहेगी।
मंत्रिमंडल ने इसको 30 जून 22 तक लागू करने का निर्णय लिया। जी, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं उनके लिए अलग से एक विज्ञप्ति जारी होगी। जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन लोगों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनकी एज एक्सीड कर गई है उन लोगों को उसमें 1 वर्ष की छूट की अवधि के साथ फॉर्म भरने की अनुमति दे होगी। ये 30 जून तक, जुलाई से होता है ना, क्योंकि 1 जुलाई को एज मांगी जाती है कि 1 जुलाई को इतनी उम्र पूरी कर दी हो, इसलिए उसको 30 जून तक कर दिया गया है, 22 तक 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया। एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में जो ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो मामला विचाराधीन है, जिसमें परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए एक मुफ्त सहायता का यह प्रस्ताव था विभाग का, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अधिकृत किया है कि इस प्रकरण में पूरे आंकड़ों के साथ परिवहन मंत्री जी के साथ सचिव परिवहन और वित्त के अधिकारी के साथ चर्चा करने के बाद ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि वो इस प्रस्ताव में निर्णय लेने के लिए। एक पूर्व में जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, इनमें इनके संचालन के लिए 501 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया संकायों के लिए, जिसमें श्रीनगर के लिए 122, देहरादून में 250 और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 129 पद, टोटल 501 पदों के सृजन का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। इसके अलावा जो श्रीनगर में सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल के संचालन के लिए जो है 44 पद जो सुपर स्पेशलिस्ट के होंगे, ताकि वो सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल जो है उसका संचालन जनहित में किया जा सके, 44 पदों के सृजन का निर्णय भी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया। जी, ये अलग से सुपर फैसिलिटी वाले 44 पद अलग से, कुल मिला के 501 हॉस्पिटल की फैकल्टीज, जो उनकी फैकल्टीज के संचालन के लिए 501 पद और 44 पद सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल के श्रीनगर के संचालन के लिए। इसके अलावा जो लखवाड़ ब्यासी योजना के लिए जो रेशम फार्म जीवनगढ़ और अंबाड़ी रेशम फार्म की ज़मीन देने का जो 14.5 एकड़ ज़मीन देने का जो निर्णय पूर्व में लिया था, उस निर्णय को वापस लेने का आज मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया। ये ज़मीन रेशम विभाग के पास पूर्ववत बनी रहेगी, ताकि रेशम की खेती से जुड़े हुए जो हमारे किसान काश्तकार हैं उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। तो मंत्रिमंडल ने इस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया है, ये मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। देखिए, पुनर्वास नीति में जो पुनर्वास नीति है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, उसमें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई और काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिन युवाओं की एज ओवर हो गई थी उन्हें 1 साल की छूट दी गई है। परिवहन विभाग को लेकर बड़ा फैसला किया गया। इसके साथ ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 44 पद भरने पर सहमति हुई है। रेशम की खेती से जुड़े जो किसान हैं उनको भी राहत देने का फैसला लिया गया है। और सबसे अहम बात यह कि कोरोना की वजह से जो लोग ओवर एज हो गए थे उन्हें 2022 तक के लिए सरकार ने राहत दी है।